औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे पावर फंक्शन वगैरह ये मालूम करने थे। तो उस क्वेश्चन को हमने रिपीट नहीं किया था और थोड़ा सा रह गया था, तो उसको थोड़ा सा जल्दी दोबारा करते हैं। ज़रा क्वेश्चन को देखें। कंसिडर डिस्ट्रीब्यूशन विद PDF fx theta is equal to 1 by theta e manfi x by theta x greater than 0. It is desired to test h theta is equal to 2, यानी उसका नल हाइपोथेसिस 2 है और अल्टरनेटिव उसका 4 है। बेस ऑफ रैंडम सैम्पल साइज 2 है हमारे पास, x1 है x2 है। क्रिटिकल रीजन हमारे पास यही है, वो गिवन है x1 x2 इज x1 प्लस x2 ग्रेटर है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, फाइंड द पावर फंक्शन, पावर ऑफ द टेस्ट एंड अल्फा, ये हमने अभी मालूम करने हैं। ठीक है, जल्दी इसको करते हैं थोड़ा सा इसको। तो हमारे पास ये PDF है, गिवन है 1 बाई थीटा इस मनफी x बाई थीटा इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल रीजन जो डिफाइंड है यहाँ पे आप देखें x1 x2, यहाँ पे ये भी गिवन है, PDF गिवन है, क्रिटिकल रीजन भी गिवन है। अब पावर फंक्शन हमारे पास इन है x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन। ठीक है, यानी अब जो रैंडम सैम्पल है वो 2 है हमारे पास, x1 प्लस x2, उसका रेंज यही है। ठीक है, अच्छा तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आप यूज़ करें यहाँ पे। ठीक है, बीटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मनफी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे पावर फंक्शन को देके 1 मनफी प्रोबेबिलिटी x1 प्लस 2 लेस देन, वहाँ पे ग्रेटर इक्वल था, यहाँ पे लेस देन हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब उसका जो यहाँ पे जो रेंज है, चूँकि 2 है तो हर एक को अपनी रेंज देंगे। x1 के लिए जो रेंज है वो 0 से लेकर 9.5 तक, और x2 के लिए जो होगा, चूँकि में x1 भी इन्वॉल्व हो गया उसके रेंज में, उसको तो हमने स्प्लिट अप कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 0 लेस देन x2 लेस देन 9.5 और x1 का वो रेंज जितना भी उसका हिस्सा बनता है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर उस पर इंटीग्रेशन लगा दिया, x1 का अपना रेंज x2 और PDF दिया। चूँकि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है तो उसको हम कंबाइन को हम इंडिविजुअल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी fx1 fx2 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इस तरह है, कंबाइन है, जॉइंट है, और ये इंडिविजुअल उसका है। ठीक है, मार्जिनल जिसको हम कहते हैं, लिहाजा इसको हमने इस तरह इसको स्प्लिट अप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का रेंज 0 to 9.5, सेकेंड का जो रेंज है 0 to 9.5 मनफी x1। PDF x1 के लिए अलहदा लिखें, यानी सिर्फ s की जगह पे x1 लिखें, और यहाँ पे s की जगह x2 रेंज लिखें, dx2 या dx1 जो भी है। पहले हम dx2 लिख करते हैं, इसके बाद dx1 की जानिब जाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह यहाँ पे छोड़ें। ठीक है, थीटा यहाँ पे भी है, थीटा यहाँ पे भी है, ये बाहर आ जाएंगे तो 1 और थीटा स्क्वायर 2 दफ़ा है तो स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसको इस तरह छोड़ दें, इसको सिर्फ रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास सिर्फ e मनफी x2 बाई थीटा ये रह जाएगा। इसका बाकी इसको इस तरह लिखें, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन आप ले लें। इनका इंटीग्रेशन यहाँ पे इस टाइप पे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में चूँकि 1 और थीटा स्क्वायर है, ये भी मनफी 1 और थीटा है, तो मनफी प्लस हो जाएंगे, और ये फ्रैक्शन के नीचे का और फ्रैक्शन आ गया तो ये ऊपर का हिस्सा बन जाता है। सारे ये मल्टीप्लिकेशन है, एक ही टर्म है, तो थीटा हम बाहर लेके चले जाएंगे, थीटा बाई थीटा स्क्वायर 0 to 9.5 e की पावर, इसको इस तरह लिखे मनफी x1 बाई थीटा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे x2 की जगह पहले आप ये वैल्यू डाल दें बाई थीटा, मनफी e की पावर फिर 0 डाल दें, 0 जो भी डाल दें वही 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर दोबारा हमने उसको इस तरह, एक थीटा और थीटा एक कैंसिल हो गया, 1 बाई थीटा आ गया, इसको हमने इसी तरह छोड़ दिया। और यहाँ पे देखें आप, इसको आप स्प्लिट अप करें, यहाँ पे 2 टर्म है, एक 9.5 x1 है, तो आप माइनस को यहाँ पे करें, ये माइनस 9.5 बाई थीटा आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और जिसकी पावर 0 1 के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरह पे, यहाँ पे ये चूँकि इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो आपके पास 2 टर्म है,
एक ये रह जाएगा आपके पास, एक ये रह जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx1, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह आपके पास आ जाएगा। इसमें x1 का कोई रोल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल में कर दिया, या 1/θ इसके साथ भी लिख लिया, मनफी यहाँ पे 1/θ यहाँ पे भी लाया, माइनस है ये बाहर आ गया, सिंपल सा है। आप 1 को यहाँ पे छोड़ दें, प्लस 1/θ इनके साथ इंडिविजुअल आप कर रहे हैं, इसके साथ इंटीग्रेशन, और यह 1/θ इसके साथ आ जाएगा, ये थीटा दोनों के साथ है, ठीक है। स्प्लिट अप कर दिया, ठीक है। इसका जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकाल लिया हमने, क्योंकि इसमें x1 का कोई रोल नहीं है, कांस्टेंट है, सिर्फ dx1 ये रह जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे चूँकि x1 यहाँ पे मौजूद है तो उसका रोल है, इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका सिर्फ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x1 आता है, 0 to 9.5 रेंज है, -1/θ, इसका सेम टू सेम इसी तरह आएगा। ये थीटा मनफी मनफी प्लस हो जाएंगे, थीटा फिर ऊपर चला जाएगा तो इस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू आप पुट करते जाएँ, 1/e⁻⁻⁵/θ, यहाँ पे देखें पहले 9.5 फिर -0 डाल दें थीटा, यहाँ पे पहले x1 की जगह 9.5 डाल दें फिर 0 डाल दें, तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा 1 + 1/θ, यहाँ पे 9.5 पहले आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करें तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पहले ये तो ख़त्म, ये तो 1 आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले e⁻⁻⁻θ और मनफी e की जिसकी पावर 0 1 के बराबर है, ये -1 और यहाँ पे +1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये e⁻−9.5/θ दोनों में कॉमन है, 2 टर्म आपके पास रह जाएंगे, एक ये रह गया आपके पास और एक ये रह गया। तो इनमें से ये मुकम्मल बाहर निकालें तो इसकी जगह 1 प्लस, मैंने पहले ये लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे 9.5/θ ये रह गया। तो आपके पास ये पावर फंक्शन आ गया। सबसे पहले आपने इस पावर फंक्शन को मालूम करना है, ठीक है। जब ये मालूम हो जाए तो फिर आप अल्फ़ा, बीटा, पावर फंक्शन 1 सब कुछ मालूम कर सकते हैं। पहले आप यहाँ तक आपने आना है, ठीक है। अब देखें आप पावर ऑफ द टेस्ट किसके बराबर है, 1 बीटा के बराबर है। अगर आप देखें, अब यहाँ आप देखें पावर फंक्शन x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन में h0 इज़ फॉल्स, तो क्या मतलब, जब वो फॉल्स है तो h1 हम लेंगे, और h1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 4 थी, वो दूसरा 2 थी हमारे पास। अगर अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो लेंगे, और यहाँ पे h1 = 4 लेंगे हम, वो अल्टरनेटिव जो वैल्यू है थीटा वो हम लेंगे 4, जहाँ पे थीटा नज़र आ जाए उसकी जगह हम 4 डाल देंगे। तो आप देखें यहाँ पे ज़रा 1 बीटा यहाँ पे देखें = e⁻⁻9.5/θ, ये हमारे पास है ये। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दें, ये हमारे पास पावर फंक्शन आया हुआ था, ठीक है, ये पावर फंक्शन है। अब हम पावर ऑफ द टेस्ट मालूम करें, 1 बीटा, ये πθ ये वही है, ठीक है। तो आप थीटा जहाँ पे नज़र आ जाए उसकी जगह 4 पुट कर दें, तो आप देखें इससे क्या आता है आपके पास, देखें उसकी जगह आप, मैंने थीटा की जगह यहाँ पे 4 डाल दिया, और यहाँ पे 2 जगहों पे थीटा था तो यहाँ थीटा की जगह हम 4 डाल देंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सी है, आप 1 इसको 4 पे डिवाइड करें यहाँ पे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 पॉइंट यहाँ पे e की पावर है, e की पावर भी इसकी कोई वैल्यू हो जाएगी, e की पावर आप 9.5/4 आप ले लें, या 2.375 उसकी वैल्यू ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 0.314। तो ये पावर ऑफ द टेस्ट, इसकी वैल्यू ये है आपके पास आ गई है, ठीक है। पावर ऑफ द टेस्ट की वैल्यू आपके पास 0.314। इस पावर ऑफ द टेस्ट को दोबारा आप ज़रा देखें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब पावर फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको देखें, तो जब आप पावर ऑफ द टेस्ट मालूम करें तो आपने जो वैल्यू थीटा की लगानी है, 2 दफ़ा यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे अब उसकी थीटा की सारा रोल थीटा का आता है, ठीक है। आपने कौन सा लेना है, अल्टरनेटिव लेना है या आपने नल हाइपोथेसिस लेना है, ठीक है। लेकिन हम चूँकि पावर ऑफ टेस्ट में हमने अल्टरनेटिव लेना है, तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 4 थी गिवन, ठीक है।
अगर आप ज़रा देखें क्वेश्चन को, आप ज़रा देखें यहाँ पे आप ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव का 4 आता है, तो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 4, चूँकि पावर ऑफ द टेस्ट है तो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने 4 ही लेनी है। ये हमारे पास है, ठीक है, h1 थीटा इज इक्वल टू 4 हमने लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, थीटा की जगह 4 डाल दें तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करके सिंपल सी आप तो 0.314 ही आ जाएगी, ठीक है। अब जब अल्फ़ा की वैल्यू आप लेंगे, अल्फ़ा का टाइप 1 एरर है तो उसकी डिफिनीशन क्या है, रिजेक्ट h0 विच h0 इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस यानी ट्रू है, वैल्यू आप उसकी डालोगे, लेकिन आप क्रिटिकल लेंगे वो पावर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास थीटा और थीटा ये वैल्यू हमारे पास आई थी, तो थीटा की जगह अब यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, ठीक है। पुट थीटा इज इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू h1 यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 डाल दे, 2 जगहों पे थीटा नज़र रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आप इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे तो 0.0497 तकरीबन 0.05 ये आता है, 5% अल्फ़ा वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यहाँ से आप फिर बीटा की वैल्यू एक्सेप्ट h0 व्हेन h0 इज़ फॉल्स से मतलब है h1 इज़ ट्रू, ठीक है। आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 मनफी बीटा की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मनफी बीटा है, उस साइड पे चले जाएगा तो प्लस बीटा हो जाएगा, और ये 1 से मनफी करें, 1 से ये मनफी करें तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पावर फंक्शन भी हमने मालूम कर दिया, ये वैल्यू पावर द टेस्ट की वैल्यू भी, लेकिन यहाँ पे आप h1 की वैल्यू हम डालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फिर बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऐसे 1 इज इक्वल टू 0.314, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू भी आप मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आप 2 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, 0.05। तो ये आप इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं इस पे। अगर आप देखें यहाँ पे एफ एक्स व थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्स की पावर थीटा मनफी 1 0 लेस दैन एक्स लेस दैन 1 टू टेस्ट h1 थीटा इज इक्वल टू 1 विस h1 थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखें नल हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है वो 1 है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो वैल्यू है वो 2 है। वी डिफाइन अ क्रिटिकल रीजन, यहाँ पे x1 x2 ग्रेटर दैन 3/4, वही 2 रैंडम सैम्पल है हमारे पास, और ये मल्टीप्लिकेशन की सूरत में है, प्लस में नहीं है। तो यहाँ पे ये वो जो रेंज अब हम लेंगे, वहाँ पे तो जो प्लस था तो x2 का जो रेंज था x1 इधर आ गया। यहाँ पे क्या होगा, x2 का जो रेंज होगा वो यहाँ पे x1 डिवाइड करें तो यहाँ पे रेंज 3/4 x1 आएगा, वहाँ पे मनफी था। चलो इसको बाद में करते हैं, जब आ जाएगा उसका तो हम करेंगे इसको, ठीक है। बेस्ड ऑन अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 फाइंड पावर फंक्शन अल्फ़ा बीटा पावर टेस्ट 1 अल्फ़ा, ये सब कुछ हम मालूम करेंगे। पावर फंक्शन, पावर ऑफ द टेस्ट, बीटा, अल्फ़ा, ये सारे अब हम मालूम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में आप उसका PDF लिखें, थीटा एक्स की पावर थीटा मनफी 1, रेंज उसका जो है ना वो 0 से 1 तक है। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे आपका 1 है और अल्टरनेटिव आपका 2 है। क्रिटिकल रीजन हमारे पास x1 x2 ग्रेटर दैन 3/4 मल्टीप्लिकेशन की सूरत में है, तो यहाँ पे हम पावर फंक्शन पाई थीटा वाज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट h0, यहाँ पे हम इसको रिजेक्ट करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन x1 x2 ग्रेटर दैन 3/4, ठीक है। यहाँ पे उसको ज़रा देखें, उसके रेंज को देखें। यहाँ पे बाकी वही तरीका है, अब सिंपल सी इंटीग्रेशन आप लोगे, लेकिन उसका
रेंज आप किस तरह लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ज़रा देखें इसको, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3/4 यहाँ पे उसकी वैल्यू है। यहाँ से वो चूँकि x1 की वैल्यू ग्रेटर है 3/4 है, तो आप देखें 3/4 से ग्रेटर उसकी वैल्यू, यानी 3/4 से शुरू होती है और उसकी मैक्सिमम रेंज 1 है, तो 0.75 तकरीबन आता है यहाँ पे 0.75, ठीक है। लेस देन x1 लेस देन 1, और 2 में फिर x1 इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम डिवाइड से ख़त्म करते हैं, तो x1 पे इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, तो उसका जो रेंज होगा 3/4 x1 लेस देन x2 लेस देन 1, तो x2 का यही रेंज होगा। यहाँ पे इस पॉइंट को आप ज़रा याद रखें, ठीक है, कि यहाँ पे जो x1 का रेंज है वो 3.5 से लेकर लेस देन x1 लेस देन 1 तक है, 1 मैक्सिमम है। सेकंड आपका x2 का रेंज जब आप लोगे तो इसमें x1 भी इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवीजन की सूरत में आ जाएगा। बस इसको आप ज़रा याद रखें, ठीक है भाई। बाकी वही सिंपल सा तरीका है इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये x1 का रेंज 3/4 से लेकर 1 तक, और ये x2 का रेंज 3/4 x1 अप टू 1, और ये जॉइंट PDF dx1 विद dx2 हम लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें x1 x2 और इंडिपेंडेंट है हमारे पास, तो इस जॉइंट PDF को हम इंडिविजुअल की सूरत में हम लिख सकते हैं dx1 dx2, ठीक है। इसको जब हम इंडिविजुअल लेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास PDF गिवन है, चूँकि 2 सैम्पल्स हैं, तो यहाँ पे भी इसकी पहले की जगह x की जगह x1 डाल देंगे और सेकंड की जगह x2 हम डाल देंगे। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे पहले थीटा x की पावर थीटा -1 उसका PDF था, जॉइंट PDF यहाँ पे गिवन है। अगर आप देखें तो पहले की जगह पहले सैंपल के लिए थीटा x1 और दूसरे के लिए थीटा x2, तो आप देखें पहले के लिए हमने लिखा है थीटा x1 थीटा की पावर थीटा -1, और सेकंड के लिए dx1 dx2 हम लेंगे। नेक्स्ट में ये थीटा और थीटा मल्टीप्लाई है, पूरा एक ही टर्म है, तो थीटा ये बाहर आ जाएंगे, थीटा स्क्वायर बने जाएगा, और ये पहले का रेंज x1 थीटा -1 ये रह जाएगा। सेकंड में आपके पास x2 थीटा -1 रेंज उसका है 3/4 x1 अप टू 1, चूँकि पहले dx2 करेंगे। अच्छा जैसे ये हमारे पास जो स्टोरेज है वो तकरीबन 18 मिनट है, तो बाकी दूसरे वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक आप इसको ज़रा सीख लें, ठीक है। ओके।